सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और एशिया कप को लेकर हलचल अब शुरू हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, 9 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होना है। 14 तारीख को वो हाई वोल्टेज मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का। और साथ ही साथ दोनों टीमों के जो फैंस हैं वो तो ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि एक ही टूर्नामेंट में 3 बार इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसा संभव भी है बहुत हद तक। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ स्टूडियोज में चर्चा शुरू हो गई है। जैसा हर बार होता है कुणाल, और बड़बोलापन पाकिस्तान की एक बड़ी पहचान है, एक नेशन के तौर पर भी और वहाँ की क्रिकेट टीम के ऊपर भी। तो वसीम अकरम साहब ने उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, जो हमारी आज वीडियो वॉल पे टेक्स्ट भी है। क्या है ये पूरा माजरा आपको बताएंगे। साथ ही साथ राशिद खान ने इतिहास रचा है, अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं, और एक बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने T20 फॉर्मेट को अलविदा कहा है। ये सब कुछ इस शो पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इस शो को देखिए, स्पोर्ट्स की सभी खबरों से आप अपडेटेड रहेंगे। शुरुआत करते हैं वसीम अकरम के उस बयान से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एशिया कप से पहले वसीम अकरम का ये बड़ा बयान आया है, बुमराह से मेरी तुलना ठीक नहीं है। अभी इसको हम और विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल में एशिया कप की चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। अकरम ने बुमराह की जमकर तारीफ की। 14 सितंबर को एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होना है और उसी के हवाले से चर्चा हो रही थी, जिस चर्चा में इस बात पर वसीम अकरम ने कहा, एक लीजेंडरी फास्ट बॉलर ने कहा कि बुमराह से मेरी तुलना ठीक नहीं है। पहले उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, उनका बयान आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुणाल के साथ इस पर बातचीत भी करेंगे। दिखाइए भाई बुमराह का जरा, जो बुमराह पर अकरम ने कहा है। जसप्रीत बुमराह एक शानदार गेंदबाज हैं, उनका एक्शन थोड़ा अलग है, रफ्तार है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को श्रेय जाता है जिस तरह उन्होंने उसे मैनेज किया है। आज और 1990 के गेंदबाजों की तुलना असंभव है। वो दाएं हाथ के बॉलर हैं और मैं बाएं हाथ का था। सोशल मीडिया में बहस करते रहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना मुझे फर्क पड़ता है ना उन्हें फर्क पड़ता है। वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं। वो आज के दौर के महान गेंदबाज हैं। मैं अपने दौर में था, मैंने अपना काम किया, वो बहुत ही असरदार गेंदबाज हैं। तो यानी ना सिर्फ तारीफ की है जसप्रीत बुमराह की जमकर, बल्कि कहीं ना कहीं अपने ही देश के लोगों को ये नसीहत दी है, ये सीख दी है कि बंद करिए ये तुलना करना, कोई नहीं कर रहा है। मतलब कभी आप बाबर आजम की तुलना करने लगते हैं विराट कोहली से, जरूरत क्या है मतलब तुलना करने की। अगर और फैक्ट है कि जिस एरा में वसीम अकरम थे उन्होंने अपना काम किया, वो अपने एरा के ग्रेट थे, और इस एरा में जसप्रीत बुमराह हैं, वो अपने एरा के ग्रेट हैं। ऑलरेडी उनको लीजेंड की तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी अचीवमेंट है। तो अपने ही देश के चैनल्स को एक तरीके की सीख दे दी वसीम अकरम ने। बिल्कुल जी, और वो ऐसा करते भी रहते हैं। अब ये बात उनकी सही है कि भाई उस दौर के गेंदबाजों में और इस दौर के गेंदबाजों में आप बहस जितनी मर्जी कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन करने कोई ना तो कोई फायदा है। जैसे उन्होंने बोला, ना तो फर्क बुमराह को पड़ रहा है ना मुझको पड़ रहा है। ठीक है, मैं उस दौर में था, ये वो इस दौर में है। अब उसको डिबेट किया जा सकता है, मगर उसका संदेश साफ ही है कि भाई इन सब चीज़ों का फायदा नहीं है। और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब कि आप डिस्कशन बुमराह पे पाकिस्तान में कर रहे हो, उसका आपका मतलब ही क्या है? आप अपनी टीम पे डिस्कशन कर लो ना। शाहीन शाह आफरीदी जो है, बाकी जो आपका गेंदबाजी अटैक है, वो कितना लीथल है। बातें तो बहुत होती हैं, डिलीवर उस तरीके से नहीं हो पाता है, आपकी टीम उस तरीके से जीत नहीं पाती है। अगर इतने बड़े गेंदबाज होंगे राउफ वगैरह, तो फिर वो क्यों नहीं डिफेंड करते? वहां की बातें कम होती हैं, हिंदुस्तान की बातें ज्यादा होती हैं, और उनसे कंपैरिजंस में जो है वहां पर लोग लगे रहते हैं। उसका नतीजा कुछ निकलता नहीं है, उल्टा जो है वो नुकसान ही होता है। आपकी जितनी कैपेबिलिटीज है आप उस पर परफॉर्म कर लीजिए, आप सीधा विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह पे पहुंच जाते हो। वो जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली को वो बनने में भी उनके बोर्ड ने भी बड़ी सहायता करी है, बड़ा बैक किया है, बड़ा इकोसिस्टम उस तरीके का है। तो 85 बातें हैं। अब वो वसीम अकरम को भी पता है। एक बार मैंने सुन रहा था उनके एक शो को जो वो करते हैं दुबई में, तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आई नो माई कंट्री मैन फेलो मैन। ठीक है, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं, मतलब ठीक है। और मैं बोर्ड में, मेरे को कई बार ऑफर किया गया कि भैया आप कोच बन जाओ, आप सिलेक्टर बन जाओ। मुझे पता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं, मुझे पता है उनकी मानसिकता क्या है, इसलिए मैं वहाँ पर जो है अपना ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं, क्योंकि फिर वो यही बोलना पड़ेगा आपको, इस तरीके की बयानबाजियाँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि वहाँ पर समझ आती ही नहीं। आप उनको क्या ही समझाओगे जो समझना ही नहीं चाह रहा हो। ठीक है, तो फिर इसलिए उन्होंने ये छोटे में बात को जो है वो यहाँ पर ज़रूर निपटा दिया है। मगर ये है कि हाँ, अच्छा ज़रूर लगता है कि आप दो ग्रेड्स को
कंपेयर करो। मगर मुझे ये लगता है कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, इस पे वही मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ डिबेटेबल थिंग कि भाई अब गेंदबाजी करना 1990 के दौर में गेंदबाजी करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है, कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता दो अलग अलग एरास का, वो बात बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कुणाल, जिस तरह से क्रिकेट में नियम बदले हैं, जिस तरह से जो वैश्विक संस्था है क्रिकेट को संचालित करने वाली आईसीसी, उसने भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं कि वो अटैक कर सकें। पहले की तरह नहीं है, अब तो मोर लाइक अ बैट्समैन गेम हो गया है। हम भी स्टेडियम जाते हैं तो चौके छक्के देखने ही जाते हैं। इस बयान में एक चीज और छिपी हुई है, उस पर भी बात करूंगा कुणाल। उन्होंने कहा, मतलब वसीम अकरम ने कहा, उनकी लाइन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को श्रेय जाता है जिस तरह उन्होंने उसे मैनेज किया है। अब इस लाइन को हालिया कॉन्टेक्स्ट में जब आप ले आते हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा हमने देखा इंग्लैंड का दौरा, बड़ा बवाल हुआ जी, 5 में से 3 ही क्यों खेलेंगे, उनके वर्कलोड की बात होती है, क्यों नहीं होती बाकियों के, फिर वो कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे। फाइनली अगरकर को कहना पड़ा कि नहीं, हमें वो हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहिए। अब इसको मैं ले चलता हूं जरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गेंदबाज आते हैं, जब वसीम अकरम का जो करियर है वो ढलान पर हो रहा होता है, उस वक्त शोएब अख्तर आते हैं। शोएब अख्तर अगेन, मतलब जिस तरह का उनका, आप याद होगा जिस तरह का शुरुआत उन्होंने दी थी, लेकिन फिर उनको किस तरह से बोर्ड ने हैंडल किया, जिस तरह से उनकी चोटों के साथ उनको हैंडल किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो चोट छिपा कर खेलते हैं, और इससे उल्टा ये भी आरोप लग गया कि वो जब उनका नहीं मन करता तो वो कह देते हैं जी मुझे चोट लगी हुई है। क्या ये जो बयान है वो बयान ये भी दिखाता है कि एक बड़े प्लेयर को, एक प्रोफेशनल प्लेयर को, एक अच्छे खिलाड़ी को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने बोर्ड के लिए वो एक तरह का चैलेंज कर रहे हैं वसीम अकरम? बिल्कुल जी। और इस मामले के अंदर तो मैं साफ साफ सीधा सीधा बोलूंगा कि इस मामले में बीसीसीआई मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी कई आगे है, क्योंकि आपने कई ऐसे उदाहरण देख लिए जहां पर आपका जो प्लेयर जो है वो आपसे चला गया। मतलब अगर इंग्लिश कंडीशंस की बात करें तो केविन पीटरसन को आपने खोया इन्हीं सब चक्करों के अंदर, ठीक है, ईगोस के अंदर, चक्कर के अंदर कि भाई कौन नियम कायदे ये वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको एक सुपरस्टार खिलाड़ी होता है ना, तो आपको उसको उसी तरीके से मैनेज करना है। आप वही झाड़ू नहीं फेर सकते उसके ऊपर जो आप बाकियों पे फेर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना वो दिक्कत करती है। यहाँ पर वो चीज़ दिक्कत नहीं कर रही। जसप्रीत बुमराह के केस में तो बिल्कुल नहीं कर रही है। जसप्रीत बुमराह को वो लीवे, अब कोई लोग बोलेंगे लीवे दिया गया, कोई लोग बोलेंगे मैनेज किया गया, मगर अच्छी बात ये है कि भाई जहाँ पर इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वहाँ पर आपको जसप्रीत बुमराह अवेलेबल मिल जा रहे हैं ना, चाहे वो टेस्ट मैचेस में हो, चाहे वो T20 इंटरनेशनल में हो, चाहे वो ODI के अंदर हो। तो और आपको क्या चाहिए? वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई अगर वो आए हैं तो आप जीत के ही मानोगे, ये कोई जीत की गारंटी तो होती नहीं है। मगर ये जरूर है कि भाई आपको एक खिलाड़ी जो कि इतनी चोटों से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी वो अवेलेबल मिल जा रहा है। वो चोट में आपने उसको खोया नहीं है, ठीक है। वो उनको चोट लगी तो वापसी कराने में भी मदद करी। तो बीसीसीआई यहाँ पर खिलाड़ियों को बैक करता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी नहीं होता, तो वहाँ पर वो सारी दिक्कतें रहती हैं। वसीम अकरम का फिर एक बात मैं यहाँ पे कोट करूँगा। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास ना यंगस्टर्स आते हैं पाकिस्तान के और बोलते हैं कि साहब ये हो रहा है जी डोमेस्टिक स्तर पे, वो हो रहा है जी डोमेस्टिक स्तर पे। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, भाई पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी है ना, कंप्लेंट करना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही अपना नाम कमाना है। ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको जो है अपना बेस्ट देना है। क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं होना है। आप नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए, आप पाकिस्तान में हुए, अब आप इसको झेलिए, ठीक है। मतलब वही वाली बात है कि भाई अब आप उसको झेलो। अगर आपका जो है मतलब अब जैसे वही होता है, बच्चा पैदा हुआ, कोई बहुत बड़े घर में हुआ, कोई बहुत बड़े घर में नहीं हुआ, बड़े वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं, तो भाई उस बच्चे को जो है झेलना पड़ता है चीज़ें, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कंप्लेंट करने से कुछ होता नहीं है, वही कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है वही कंडीशन मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तान की भी। अब जसप्रीत बुमराह का एग्जाम्पल देके कुछ होना नहीं है, अब आप वो नहीं कर सकते हो। मगर ये ज़रूर है कि भाई हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं इस पे, बयानबाजी पे जो हुआ है, मगर ये कि बदलना कुछ नहीं है PCB के अंदर, ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और ये अगर सब्सक्राइबर्स को एक कनेक्ट भी बता देते हैं क्यों आखिर मैं शोएब अख्तर को यहां पर लेके आया। वसीम अकरम की कप्तानी में ही शोएब अख्तर ने डेब्यू किया था 1997 में। 2007 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला, यानी 10 साल उन्होंने खेला। और कुल टेस्ट मैच कितने खेले? 46। जो उनसे ज्यादा टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी खेल चुके हैं। और
मुझे याद है कि जब बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच बने थे, उससे पहले उनके बॉलिंग रनअप को लेकर हुआ कि रनअप बहुत लंबा है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है, रनअप छोटा कर दिया जाए। रनअप छोटा किया गया तो फिर वो उनसे उस तरह से स्पीड जनरेट नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने वापस जाकर किया। मतलब बहुत बहुत बवाल होता था। मुझे याद है शोएब अख्तर का अपना जो पूरा का पूरा करियर है और जिस तरह के वो गेंदबाज थे, आज जब वो लगभग 50 साल के हो चुके हैं, बैठ के गंभीरता से, हालांकि शोएब अख्तर के साथ गंभीरता शब्द भी अपने आप में जोड़ना थोड़ा सा अलग वो है, लेकिन अगर वो गंभीरता से सोचते होंगे तो ये जरूर उनको मलाल होता होगा कि इतना जबरदस्त भगवान ने टैलेंट दिया था, लेकिन खेले पाए वो सिर्फ 46 टेस्ट मैच। चलिए, अब जो थोड़ी देर पहले कुणाल कह रहे थे कि वैसे अच्छा लगता है इस तरह की डिबेट अगर होती है, इस तरह से कंपैरिजन होते हैं, तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा दोनों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं एक साथ, यानी वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह दोनों के क्या कहानी है जी आपके सामने है। 104 टेस्ट मैचेस खेले हैं वसीम अकरम ने, उसमें उनके 414 विकेट हैं। 356 वनडे खेले हैं उन्होंने, इसमें उनके 502 विकेट हैं। दूसरी तरफ आपको जसप्रीत बुमराह के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कुणाल, 48 टेस्ट मैच, 219 विकेट, 89 वनडे, 149 विकेट। अब वापस बुमराह पर जो वसीम अकरम की स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है वही स्टेटमेंट समअप कर देती है कि वो अपने एरा के ग्रेट थे और बुमराह अपने एरा के ग्रेट हैं। बिल्कुल जी। और एक मैं इसमें और ऐड कर देता हूं छोटा सा आंकड़ा ये कि 87 टेस्ट इनिंग्स के बाद अगर देखा जाए, मतलब कि सिमिलर टेस्ट मैचेस के बाद अगर देखा जाए, तो जसप्रीत बुमराह के नाम जो है वो यहां पर 210 विकेट आते हैं, टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, और वसीम अकरम के नाम 200 थे। वसीम अकरम ने जिस दौर के अंदर गेंदबाजी की, उस दौर के अंदर पिचेस के अंदर कुछ होता था, उस पिचेस के अंदर जूस होता था, वहां पर जो है गेंदबाजों के लिए कुछ होता था। अब जसप्रीत बुमराह जिस दौर में गेंदबाजी कर रहे हैं, और इवन इन टेस्ट मैचेस आपको फ्लैट से फ्लैट विकेट मिलती है। आपने इंग्लैंड में देख लिया क्या हुआ अभी, ठीक है, आपको फ्लैट से फ्लैट विकेट मिलती है, जहां पर बल्लेबाज रन बना सकता है, कंपैरेटिवली उसके लिए रन बनाना आसान है, गेंदबाज के लिए विकेट लेना मुश्किल है, उसमें बहुत मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। तो ये चीज़ है, और कई बार जो है वो हम एरास का कंपैरिजन करते हैं, मगर ये है कि भाई जो भी जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो अपने दौर से थोड़े आगे के गेंदबाज हैं। ठीक है, वसीम अकरम बहुत अच्छे गेंदबाज थे, मगर वो अपने दौर से आगे के गेंदबाज थे ऐसा नहीं था। ठीक है, वो अच्छे गेंदबाज थे, बहुत बढ़िया गेंदबाज थे, वो अपने एरा में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज थे, मगर अपने दौर से आगे के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर अपने दौर से आगे के बल्लेबाज थे, वैसे जसप्रीत बुमराह वो वन ऑफ अ काइंड है जो अपने दौर से आगे के गेंदबाज नजर आते हैं। वो आज से ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो जब से आए तब से इसी तरीके से कर रहे हैं। जब से उन्होंने IPL खेलना शुरू किया उसके बाद से वो इस तरीके से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो अब लोग फॉलो करते हैं कि भाई उसी तरीके से चलो। तो जसप्रीत बुमराह तो अलग ही जोन के मतलब गेंदबाज हैं, उनका कंपैरिजन जो है वो हो ही नहीं सकता, और ये आंकड़े उसका सही कंपैरिजन कर भी नहीं रहे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।